आप सबको क्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं और बधाई। क्रिस्त जयंती के इस अवसर से पूरी विश्व कलीसिया ने क्रिस्त जयंती 2025 का नया दौर शुरू किया। पोप फ्रांसिस ने रोम में वेटिकन सिटी में पवित्र दरवाजा खोलकर हमारे लिए इस पवित्र साल के लिए नया न्योता दिया है कि हम सब आशा के तीर्थयात्री बनकर पूरी कलीसिया को, हर एक क्रिस्तीय को श्रद्धा में दृढ़ बनना और यीशु क्रिस्त में मजबूती से खड़े रहने के लिए निमंत्रित किया है। मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि यही मंत्र नागपुर महाधर्म प्रांत में दिसंबर 29 को 2025 महोत्सव का उद्घाटन करने जा रहे हैं। शाम 4 बजे एसएफएस प्रांगण में हम सभी लोग इकट्ठा होकर वहाँ से जुलूस निकालकर संत फ्रांसिस डी सेल्स कैथेड्रल के प्रांगण में मिसा बलिदान जो उद्घाटन महोत्सव जयंती 2025 का मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि इस दौर पर आप उपस्थित रहकर जो इंडल्जेंस, जो हमारे पाप यानी दुर्बलता को प्रायश्चित मिलवाना है, वो इस समारोह से शुरू होता है। हमारे पूरे धर्म प्रांत में 4 पिलग्रिम प्लेसेस, तीर्थ यात्रा के स्थल निश्चित किए हैं। पहला सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, दूसरा ग्रोटो, तीसरा पादरी थाना का क्रूस और चौथा चिंदवाड़ा। इन चारों जगह पर जाकर आशा के तीर्थयात्री बनकर हम हमारे प्रभु यीशु की क्षमा दान प्राप्त कर सकते हैं और बहुत मात्रा में जो कृपादान और आशीर्वाद जयंती महोत्सव से हमें मिलते हैं वो हम पा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साल भर में अपने धर्म प्रांत में, अपने हर एक पल्ली में और डिनरी में इस महोत्सव के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। मुझे आपसे निवेदन है कि आप सभी, हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति और परिवार अपने अपने पल्ली में, डिनरी में, धर्म प्रांत में सहभाग लें। हम इस दौर आशा का जीवन हमारे जीवन में पल्लवित करके बालक यीशु जो पूरे विश्व को आशा प्रदान करता है, इस क्रिस्त जयंती द्वारा वो पाने का प्रयास करें। हमें इस दौर हमारे जीवन में आशा मिलती है, जो आशा से हम सभी को जीवन जीने का प्रयास करना है। मैंने एक अधिकृत पत्रक निकालकर इस साल के दौर में जो कोई आशा के कृपादान और आशीर्वाद हर एक क्रिस्तीय और हमारे परिवार को हम चाहते हैं, इसलिए जो हमें कुछ करना है, हमारे लिए यह तीर्थ यात्रा में सहभाग लेकर तीर्थयात्री बनकर इस पूरे साल में जो हमें पाना है वो प्रयास हमें करना है। ये इंडल्जेंसेस पाने के लिए हमें सर्वप्रथम पहली बात तीर्थ यात्रा में सहभाग लेना है। वो रोम में हो व हमारे धर्म प्रांत में, हम इस तीर्थ यात्रा के भाग बनना चाहिए। और साथ ही साथ परफॉर्म वर्क्स ऑफ मर्सी एंड पेनेंस। हमें हर प्रकार के जीवन के हर पहलू, जीवन के हर भाग में सहभाग लेके इस आशीर्वाद को, इस कृपादानों को पाना है। पहली है कि हम पवित्रता, शुद्धता से सभी मिसा बलिदान, हमारे सभी प्रार्थना में सहभाग लेना। दूसरी बात है कि हम जो हमारे दया कृत्य है, दया कार्य है, सेवा है,
उसमें समय बिताना है। तीसरा कि जो हम सभी इस इंडल्जेंस को जब पाते हैं, जहाँ जहाँ हम तीर्थयात्री बनते हैं, आखिरी में हमारे पाप स्वीकार करके कन्फेशन द्वारा और अच्छी तरह से जो हमें एब्स्टिनेंस करना है, फास्टिंग, उस सभी के द्वारा हमें यह इंडल्जेंस यानी कृपादान और आशीर्वाद मिलता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये साल भर हम अपने कलीसिया के सदस्य होने के नाते हम सब क्रिस्त के इस शरीर के अंग हैं, भाग है, और हर एक भाग महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सक्रिय बनकर कलीसिया से एकरूप होकर हमारे सेवा कार्य में लगे रहे। जो हमारे सिनेड का जो विषय था, कम्युनियन, पार्टिसिपेशन एंड मिशन, यह पूर्णत्व के और ले जाने के लिए प्रयास करें। यही मेरी प्रार्थना और मेरे आशीर्वाद आप सभी के लिए होंगे। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि हर कलीसिया के सदस्य अपने अपने पुरोहित, सभी धार्मिक सिस्टर्स और फादर्स के लिए प्रार्थना करके यह साल कृपादानों में लगे रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जय यीशु। थैंक यू।